नाम देते हैं सिंगल बॉन्ड आपके पास ये अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका है ये 19। चैप्टर का नाम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हमारे शुरू थे टाइप्स ऑफ बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसकी हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हम कर चुके थे, एडिशन ऑफ रिग्नॉट रिएजेंट भी हम कर चुके हैं। आज का तीसरा रिएक्शन हमारे पास एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड। आपकी बुक लिखती है बायसल्फेट, गलत लिख रही है बायसल्फाइड, उसमें वहां पे एडिशन कर दें। आप लिखिएगा, अपने पास जरा थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लें। एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स reacts with saturated solution of sodium बायसल्फाइड। लिखिएगा अपने पास, एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम बायसल्फाइड्स टू गिव वाइट पीपीटी लिख लें, प्रेसिपिटेट लिख लें, ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। और एडिशन प्रोडक्ट का नाम हमने पढ़ा, इसको हम अडक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अडक्ट। इतनी सी स्टेटमेंट अपने पास लिख लें कि एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड टू गिव वाइट पीपीटी ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। अडक्ट बनाता है आपके पास। ठीक हो गया। अडक्ट कैसे बनेगा? हमने जितने भी, मैंने आपको स्टार्ट में जब मैकेनिज्म करवाया था बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, तो मैंने आपको बताया हमारा प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। मतलब एसिड और बेस में प्रोडक्ट की फर्क आएगा, लेकिन मैकेनिज्म आपका वहां पे सेम रहना है। इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं आएगा। आपके पास एसिटल्डिहाइड मौजूद है। एसिटल्डिहाइड रिएक्शन वही चलेंगे बच्चे, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। आपके पास एसिटल्डिहाइड मौजूद है। ये आपके पास क्या है? एसिटल्डिहाइड। ऐसे ही है ये फॉर्मेल्डिहाइड। आपने इसको किसके साथ मिलाया? NaHSO3 सोडियम बायसल्फाइड। किसके साथ मिलाया गया बच्चे? सोडियम बायसल्फाइड। मेरी बात है बच्चे, गौर करना है। प्रोडक्ट क्या बननी है आपको पता है? कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। NaHSO3 में आपकी इतला के लिए या आपसे इंफॉर्मेशन ये ली जा सकती है, आप ये बता सकते हैं कि NaHSO3 में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, या इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा है? हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन। कौन सा? ये हाइड्रोजन किसके साथ जाके मिल जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। और बाकी ये जो आपका नेगेटिव पार्ट है ये कार्बन के साथ जाके मिल जाएगा। समझ आ गई बात की? तो क्या बनेगा आपका रिएक्शन? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C। अच्छा बच्चे देखिए, ये रिएक्शन हम करके आ चुके थे, जरा गौर कीजिएगा। हाइड्रोजन आपके पास पॉजिटिव किसके साथ चला जाएगा? नेगेटिव के साथ। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड आपके पास यहां पे आ जाएगा H। ठीक है। ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। और कार्बन के साथ SO3N है। आपके पास जो नेगेटिव पार्ट है वो आपके कार्बन के साथ आ जाएगा। समझ आ गई बात की? इसका नाम क्या था? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम था बच्चे? एसिटल्डिहाइड। तो आप इसको लिख सकते हैं एसिटल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट, या अडक्ट लिख लें। क्या लिख सकते हैं? एसिटल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट या अडक्ट। समझ आ गई बात की? बड़ा इजी सा रिएक्शन बच्चे, मैं ये समझता हूँ कि बहुत इजी करके आपको समझा दिया गया। आगे आपको ना समझ आया दोबारा पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे हाइड्रोजन था जो पॉजिटिव चार्ज आयन था, आपने कहा जी हाइड्रोजन को हम किसके साथ इकट्ठा कर लें? ऑक्सीजन के साथ। बाकी जो आपके पास सारा है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज आयन से वो चला जाएगा कार्बन के साथ। आपकी गेम ओके हो जाएगी। समझ आ गई बात की? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। इसके बाद हमारे पास
कीटोन है या एसीटोन है, या आपको बता के आ चुके थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3, वही बात बचे, एसीटोन। ठीक हो गया। आपके पास क्या है, कीटोन लिख लें या एसीटोन लिख लें, कोई इशू नहीं है। इट इज कॉल्ड पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव। अब इस पूरे हिस्से में आपको क्या नजर आ रहा है कि पार्शियल पॉजिटिव कौन सा है, हाइड्रोजन, स्वाय हाइड्रोजन के पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन किससे जाके मिल जाएगा, एरो हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनाइएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए एरो लगा रहा होता हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो लगता है। ऑक्सीजन किससे मिल जाएगा, और बाकी सारा नेगेटिव पार्ट उठ के किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। तो आपके पास एक अडक्ट बन जाएगा, एक नई प्रोडक्ट आ जाएगी जिसको हम अडक्ट का नाम देते हैं OH और SO3Na। इट इज कॉल्ड एसीटोन एडिशन प्रोडक्ट, या आप इसको अडक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, एसीटोन एडिशन प्रोडक्ट या अडक्ट। समझ आ गई बात की, एसीटोन एडिशन प्रोडक्ट या अडक्ट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद जरा थोड़ी सी थ्योरी लिखें, बिल्कुल एक लाइन लिख के फिर आपको अगली बात समझा रहे हैं। लिखिएगा, इट फर्दर रिएक्ट्स with dilute HCl or H2SO4 to regenerate का लफ्ज लिखें, to regenerate its parent product। ये जो आपने डक्ट निकाला है, या सोडियम बायसल्फाइड का जो आपने प्रोडक्ट निकाला है, एसीटोन सोडियम बायसल्फाइड जो आपने निकाला है या डक्ट निकाला है, इसको हम दोबारा अगर किसके साथ रिएक्ट करवाएं, HCl या H2SO4 के साथ, तो पेरेंट प्रोडक्ट फिर साइड पे हो जाएगी। पेरेंट प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि एसीटोन, कीटोन या एल्डिहाइड दोबारा अलग हो सकते हैं। क्या करें, अगर हम इस प्रोडक्ट को हम क्या करें, रिएक्ट करवाएं किसके साथ, HCl या H2SO4 के साथ, तो ये क्या करेगा, पेरेंट प्रोडक्ट को दोबारा उठा के साइड पे। समझ आ रही है बात की, मैं आपको यहां पे लिख के बता रहा हूं, सुनिएगा, बड़ा इजी सा रिएक्शन है आपके पास मौजूद। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3O, ठीक है, ये आपके पास OH और ये SO3Na। सुनिएगा बच्चे, जरा गौर करें, मैंने क्या बताया आपको, अगर मैं अडक्ट को दोबारा रिएक्ट करवाऊं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये अपनी पेरेंट प्रोडक्ट को दोबारा उठा के, उसकी जो पेरेंट प्रोडक्ट है उसको दोबारा रीजनरेट कर देगा, दोबारा उसको रीशेप कर देगा, रीजनरेट कर देगा, दोबारा बना देगा। पेरेंट प्रोडक्ट क्या है इसकी, कीटोन ना, ये एसीटोन। मतलब हमें क्या निकलना चाहिए, हमें CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये बस माइंड में रखें। ये आपके पास क्या है, इसकी पेरेंट प्रोडक्ट ये है ना, हमें ये पेरेंट प्रोडक्ट दोबारा साइड पे हो सकती है अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं किसके साथ, HCl या H2। बड़ा इजी सा तरीका बच्चे, पहले बाय प्रोडक्ट साइड पे निकाल रहा हूं, हाँ क्या होगा, NaCl साइड पे हो जाएगा, Na हो सकता है सर, फिर यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा, और यहां से निकलेगा एक ऑक्सीजन, वो बन जाएगा पानी, हो गया H2O। अब यहां पे दो ऑक्सीजन बच के एक S बचा, सल्फर डाइऑक्साइड यहां पे अलग हो जाएगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड अलग होगा, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड अलग हुआ, यहां से हाइड्रोजन निकला, तो सिंगल बॉन्ड दोबारा डबल बॉन्ड को फॉर्म कर देगा, सिंगल बॉन्ड दोबारा डबल फॉर्म बना देगा। आपको नजर आ रहा है आपकी पेरेंट प्रोडक्ट अलग हो गई है, ठीक है, आपकी पेरेंट प्रोडक्ट दोबारा यहाँ पे अलग होगी। क्या किया बच्चे, NaCl अलग, बहुत इजी कर दिया बच्चे। सोडियम अब नजर आ रहा है नमक ही बनेगा बच्चे, सोडियम और क्लोरीन इकट्ठा हो रहे हैं, नमक बनता है, NaCl अलग, एक H ये निकला, यहां से ऑक्सीजन से मिला वाटर अलग,
SO2 यहाँ पे केला बाय प्रोडक्ट बचा था वो जाके लादा हो गया। जब यहाँ से SO2 निकला, H निकला, उसने कहा जी अब मैंने सिंगल बॉन्ड नहीं रहना, अब मैं दोबारा डबल बॉन्ड में जा रहा हूँ। जब वो डबल बॉन्ड में जा रहा तो हमें उसका नाम वही चाहिए था जिसका नाम क्या है, एसीटोन या कीटोन। समझ आ गई बात की? कोई मसला आपको? बस आखिर में एक इतनी सी बात लिख लें, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड, दिस रिएक्शन is also used to separate carbonyl compounds from non-carbonyl compounds. ठीक है? This reaction is also used to separate carbonyl compounds from non-carbonyl compounds such as alcohol. ठीक है? This reaction separates carbonyl compounds from non-carbonyl compounds such as alcohol. समझ आ गई? उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।